निश्चित ही विवाद हो गया है। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर नॉन कांग्रेस अलायंस बनाने की तैयारी जो कर रहे हैं समाजवादी, कांग्रेस भी ये खेल समझ रही है। तो कांग्रेस भी इन समाजवादियों के फुट में अंदर फुट डालेगी, वो कुछ ना कुछ 3-5 करती रहेगी। बिहार में भले कांग्रेस अब तक कमजोर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कैलिबर है। पप्पू कन्हैया इनको अगर आगे किया जाए तो कांग्रेस के पास चेहरे आ जाएंगे, ताकत आ जाएगी, और उस ताकत का उपयोग कांग्रेस फिर बिहार की सत्ता के लिए कर सकती है। मतलब तो यही है ना सर कि आपने जो बताया था कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए एंटीबायोटिक सिद्ध होंगे, कांग्रेस उस फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर चुकी है। ये सच है कि कांग्रेस शुरू कर चुकी थी, हम लोग उसको पकड़ लिए, पकड़ के हम लोगों ने विश्लेषण कर दिया। हमारे कहने पे थोड़ी कर रही होगी, लेकिन ये तय है पप्पू में हो चुके हैं, उनको वापस बुलाने की कोशिश की गई। तेजस्वी का पप्पू को हराने के लिए बयान दिया जाना कि आप इन्हें हराइए, भले आप भाजपा को जिता दीजिए। मतलब बीमा भारती कहीं नहीं थी। जिस प्रत्याशी को लेकर आप उतरे हैं, लगातार ये बात कह रहे थे कि पप्पू जीत रहे हैं। मैं 10 दिन कैंपिंग मैंने की थी वहां पे, एक नाई से लेके खलासी तक सबसे हमने बात की थी, और एक एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि कैसे पप्पू यादव जीत जाएंगे, वहां से कंफर्म जीत जाएंगे। इन्हें भी उतना कॉन्फिडेंस वो आपने लाया है, क्योंकि बात बढ़ गई है, विवाद बढ़ गया है, कन्फर्मेशन भी आ गया है। 24 के चुनाव में, लोकसभा में सीट बंटवारा तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया था। ना कांग्रेस से पूछा, कैमरा महोदय आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि उस तरह से खबरें हो पाए। तेजस्वी यादव ने बिना पूछे, लालू यादव ने बिना पूछे सीट बंटवारा 2024 में शुरू कर दिया था लोकसभा का। दर्जन सीटों पर पप्पू यादव ने 2020 का चुनाव था जिसमें 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, उनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जो लड़ाई में बहुत आगे थे, उनको इन्होंने अपनी तरफ से गो अहेड दे दिया है, आप चुनाव लड़िए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये जांच पड़ताल 3.0 है। जी हां, जांच पड़ताल 1.0, जांच पड़ताल 2.0 हमने आपको पहले ही दिखा चुका है। देखिए, बिहार की राजनीति में भूचाल तो आया ही हुआ है, लेकिन ये भूचाल केवल एनडीए में नहीं, ये भूचाल इंडिया गठबंधन में भी है, और इंडिया गठबंधन से इतर भी ये जो है भूचाल दिख रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के रिश्ते इन दिनों कुछ खास ठीक नहीं चल रहे हैं, लगातार बयानबाजियां आ रही हैं। हमने पहले भी उन बयानबाजियों को डिकोड करके आपके सामने रखा है, हम दोबारा उस बात को रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन पिछले जांच पड़ताल में हमने एक बात कही थी, हमारे संपादक पंचनामा वाले डॉक्टर साहब, क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं पंचनामा में तो वो चीरफाड़ करते हैं, लेकिन जांच पड़ताल में हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो चीर फाड़ से पहले जांच पड़ताल करते हैं, बीमारी बताते हैं। तो पहले 1.0 में हमने बीमारी बताया कि कांग्रेस और राजद के बीच में जो समस्या चल रही थी वो कैसे ठीक होगी, तो पहले सीरीज में हमने बीमारी बताई। लेकिन जब जांच पड़ताल 2.0 हमने लेके आया तो उसमें हमने, हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने दवाई भी बताई थी, एंटीबायोटिक बताया था। लेकिन आज हम आपको एक और सीरीज 3.0 लेकर आए हैं, जिसमें ये बताएंगे कि क्या उस एंटीबायोटिक का प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा है, तो फिर इंजेक्शन की जरूरत है। जी हां, तो हम आपको सीधे सीधे बता दें कि जांच पड़ताल 1.0 और 2.0 दोनों ही का प्रभाव कांग्रेस पार्टी को पड़ा है, और उसने इसी को देखकर या फिर और कहीं से सुनकर या अपने मन में भी कुछ दिमाग आया होगा, इन सभी को देखकर, समझकर और जांच पड़ताल से सीख लेकर एंटीबायोटिक देने का निर्णय ले लिया है, मन बना लिया है। जी हां, ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, जांच पड़ताल में, भारत लाइव के जांच पड़ताल के माध्यम से हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि पप्पू यादव ही वो शख्स है जो कि कांग्रेस की बिहार में डूबती हुई नैया को उबार सकते हैं।
तो कांग्रेस इस पर विचार भी कर रही है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। अब सीधे अगले क्रम में हम लोग चलते हैं और अपने डॉक्टर साहब को बुलाते हैं और फिर आज जो है एक नया सीरीज उसी स्टोरी से रिलेटेड उस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि आखिर आगे क्या कुछ होने वाला है। सर, हमने लगातार 2 एपिसोड किए हैं, उसमें हमने बीमारी बताया और दवाई भी आपने बता दिया। लगता है उस दवाई के बारे में कांग्रेस सोच भी रही है। क्या लगता है, उस दवाई का प्रभाव पड़ेगा या फिर इंजेक्शन देना होगा? देखिए, पहले वाली जो से आप जांच पड़ताल 1 कह रहे हैं, उसमें हमने बताया था कि लालू का अपमान भी अगर होता है तो कांग्रेस को बर्दाश्त है। क्योंकि राहुल गांधी का अपमान तो लालू यादव ने कर दिया जब उन्होंने ममता बनर्जी को आगे करने की बात कही, तो उसी समय समझ में आ गया कि अब ये लंबा रिश्ता चलने वाला नहीं, खटपट होगा। एनडीए तो इधर जूझ ही रहा है अपने विवादों में, लेकिन महागठबंधन भी कम नहीं है। जब भी उधर कोई विवाद होता है तो ये लोग भी कोशिश करते हैं कि हम भी कूदे भाई, हमारे यहाँ भी घर है, हमारे यहाँ भी विवाद होना चाहिए। नहीं, बगल में घर में लड़ाई हो तो हम बर्तन फेंकने लगेंगे दूसरे पर। वही स्थिति है। और पहले वाले में हमने बताया था कि पप्पू कन्हैया की बिहार वापसी होगी। पप्पू की ताजपोशी हो सकती है, कन्हैया को बिहार बुलाया जा सकता है। पप्पू चाहते भी है कि कन्हैया को बिहार में रोल मिले, ये उन लोगों में से है। और सीधा रोल में इनको मिले या इस्तीफा देकर जो वर्तमान सांसद है पूर्णिया के फिर चुनाव लड़े या कोई और इनकी जगह चुनाव लड़े और ये कांग्रेस का बिहार में कमान संभाल सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं दिल्ली के सर्कल्स में। ये खबर हमारी कंफर्म हुई, नेक्स्ट डे ही कंफर्म हो गई। कंफर्म तो पहले समय थी, लेकिन वो कंफर्म हो गया। बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो में वो चीजें नहीं। तो दूसरे जो आपने किया जांच पड़ताल 2, उसमें आपने बताया कि लालू यादव ने कैसे तेजस्वी यादव को पूर्णिया भेजा कि जहां पप्पू हमारे गढ़ को डैमेज करेंगे तो तुम जाओ पूर्णिया। पप्पू के लोगों से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, राजद कार्यकर्ताओं से जो कि पप्पू में हो चुके हैं, उनको वापस बुलाने की कोशिश की गई। तेजस्वी का पप्पू को हराने के लिए बयान दिया जाना कि आप इन्हें हराइए, भले आप भाजपा को जिता दीजिए। मतलब बीमा भारती कहीं नहीं थी। जिस प्रत्याशी को लेकर आप उतरे हैं, प्रचार करवा रहे हैं जिसके लिए आप, उसको तो अपने जीतने का मौका ही नहीं दिया। अब इनको हराने में इतना लगे कि आप वहां हारने के लिए तैयार थे। केवल वही नहीं, सीमांचल के कई सीटों पर उसका प्रभाव पड़ा। बिल्कुल। और दुखद बात तो ये है उनके लिए कि तब भी जीत गए। अब तो ये तो तमाचा न था, अपमान नहीं, तो तमाचा था। एनडीए के आरजेडी के टॉप टियर नेताओं को सीधा तमाचा था इनका जीतना। और जनता भागी बोल भी रही है। आप आज भी जाइए, मैं तो पूर्णिया भी जाता तो सुनता हूँ, लोग कहते हैं हम लोग खुश हैं भाई। और इसी वजह से सर पूर्णिया मतलब ट्रेंड कर रहा था, इंडियन पॉलिटिक्स में उस समय ट्रेंड कर रहा था। ऐसा कौन चैनल राष्ट्रीय स्तर का नहीं जिसने मुझे फोन नहीं किया, जिसके संपादक ने ये जानने के लिए कि पप्पू यादव जीत कैसे रहे हैं। क्योंकि हमारा चैनल आपको याद होगा, हम लगातार ये बात कह रहे थे कि पप्पू जीत रहे हैं। मैं 10 दिन कैंपिंग मैंने की थी वहां पे, एक नाई से लेके खलासी तक सबसे हमने बात की थी और एक एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को कि कैसे पप्पू यादव जीत जाएंगे, वहां से कंफर्म जीत जाएंगे। इन्हें भी उतना कॉन्फिडेंस मुझे हो गया था कि जीत रहे हैं वहां से। बीमा भारती सच में लड़ाई में नहीं थी, वो 3 नंबर पर जाती, मैंने कह दिया था। और दूसरे जो प्रत्याशी थे वो तो चुनाव बहुत पहले ही हार चुके थे। संतोष कुशवाहा तो चुनाव बहुत पहले ही हार चुके थे, उनके खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी तगड़ी थी, उनका हैट्रिक नहीं होता। तो दूसरी खबर में हमने बताया कि कैसे अपने लॉस्ट ग्लोरी को क्लेम करने के लिए तेजस्वी पहुंचे थे वहां। तेजस्वी यादव पहुंचे थे वहां। तेजस्वी यादव जब वहां पहुंचे तो एक चीज जरूर हुई कि कुछ लोग वहां मिले। अब उसके बाद रिजल्ट तो कुछ आया नहीं, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी मैं कह रहा हूं पप्पू में हो चुके थे। तो इसके बाद की रणनीति क्या, तो अब 3.0 आपने लाया है, क्योंकि बात बढ़ गई है, विवाद बढ़ गया है, कंफर्मेशन भी आ गया है। 24 के चुनाव में, लोकसभा में सीट बंटवारा तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया था। ना कांग्रेस से पूछा, कैमरा महोदय आप मुझे फॉलो कीजिए ताकि उस तरह से खबरें हो पाए। तेजस्वी यादव ने बिना पूछे, लालू यादव ने बिना पूछे सीट बंटवारा 2024 में शुरू कर दिया था लोकसभा का। अब कांग्रेस की बारी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन दोनों की बारी है कि इसका जवाब कैसे देंगे। लालू तेजस्वी को ये समझाएंगे कैसे कि ये तो गलती आपने की, ये मोनोपोली आपने की। बाद में जरूर फॉर द सेक ऑफ सैनिटी, क्योंकि एनडीए को रोकना था, भाजपा को रोकना था, तो कुछ तो करना था ना। तो इसलिए अपमान सहकर भी उस वक्त मान गए दोनों। लेकिन उसके बाद से तेवर तल्ख हैं, और उन तल्ख तेवरों की वजह से ही सावन में मटन खाने वाले लोग साथ में आज
अलग अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। और मैं तो आप एक बहुत बड़ा खुलासा आपको कर दूं आज, तेजस्वी लालू को पप्पू ने खुलेआम ललकार दिया है। अच्छा, और कहीं ना कहीं से पावर आ रहा है इनके पास। अब वो प्रियंका गांधी दे रही है, राहुल गांधी दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? पप्पू यादव ने 2020 का चुनाव था जिसमें 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, उनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जो लड़ाई में बहुत आगे थे उनको इन्होंने अपनी तरफ से गो अहेड दे दिया है, आप चुनाव लड़िए, टिकट लेके मैं आके लाके आपको दूंगा। अच्छा, मतलब पप्पू यादव ने कमिटमेंट कर दिया कांग्रेस की तरफ से। और राहुल गांधी से टिकट दिलाकर, सोनिया गांधी से टिकट लाकर मैं आपको दिलाऊंगा, आप तैयारी कीजिए। आरजेडी से पहले कांग्रेस ने दर्जनों सीटों पर उतारे प्रत्याशी, इस बार तो दूर, लड़ाई बहुत दूर है। बड़ी बात कर रहे हैं सर, मतलब पप्पू यादव अब कांग्रेस के सिंबल पे टिकट बांटना शुरू करेंगे। कांग्रेस में है, थे तो कहां जाएंगे? अच्छा, ये तो पूरे चुनाव में मैं इनसे पूछता रहा, अब कहां है? तो कांग्रेस में है। अब इस पे कोई एक्शन ले एक्शन। सर कई बार हम लोगों ने अखिलेश सिंह से भी ये बातें पूछी कि कांग्रेस का बैनर लगाकर पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमने तो देखा नहीं है, देखेंगे तो देखा जाएगा। कोई सब देख रहे हैं, अनदेखा किया जा रहा है। ये बात ये भी समझ रहे हैं, तेजस्वी का मुंह देखिए, समझ में नहीं आपको आ रहा है? इनको सब पता है और ये अंदर नाराजगी रखे हुए हैं। इस तस्वीर को देख के समझ में आ रहा है, खार खाए हुए हैं। ठीक है, कर लीजिए। और देखिए तो दोनों तरफ से उंगलियां उठ रही हैं, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से। समझ जाओ। राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव को उंगली दिखा रहे हैं। राहुल गांधी तो थोड़ा प्यार से दिखा रहे हैं। अच्छा, देखिए गाड़ी पे बैठा के घुमाए थे, बिहार आए थे। देखिए अभी भी छोटे भाई आप समझिए, समझ जाइए। एक होंगे तब, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ। मोदी कह रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, समझिए। और बाकी प्रियंका गांधी कह रही है कि पप्पू यादव जी को हमने अपना बना लिया है, कांग्रेसी वो हो गए हैं। अब इस तरफ नहीं देखना है आपको। पप्पू यादव करीबी माने जाते हैं, प्रियंका गांधी के काफी करीबी। पप्पू यादव उन नेताओं में से जो खुलकर एडवोकेट किया था कि प्रियंका गांधी को आना चाहिए राजनीति में, ओपनली आना चाहिए, और उनमें इंदिरा की छवि दिखती है। इन्होंने, इनकी पत्नी ने भी, उन्होंने दोनों कहा था। तो ऐसे में पप्पू यादव जिन दर्जन सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर रहे हैं, दर्जन क्या, 3 दर्जन सीटों पर, 3 दर्जन सीटों पर, 3 दर्जन सीटों पर, इन सीटों पर अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे? क्योंकि खबर तो ये आ रही है कि इस बार तो कांग्रेस के सीट काटने की बात चल रही थी। एक तरफ प्रभारी, कांग्रेस के प्रभारी जो हैं वो 2 डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, एक मुस्लिम और एक कह रहे हैं सवर्ण, एक सवर्ण चाहिए हमको। ये भी तेजस्वी यादव मानने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वीआईपी को तो ऑलरेडी दे चुके हैं एक डिप्टी सीएम, ये प्रॉमिस हो चुका है। वीआईपी की सीटें भी बढ़ानी है, 40 के आसपास सीटों की उम्मीद लगाकर वीआईपी बैठी हुई है। कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटें मांग रही है। हाँ, और आपने तो उस दिन इंटरव्यू लिया, तो उस दिन तो कांग्रेस के जो नेता है, विधायक है यहाँ पर, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, शकील खान। हाँ, उन्होंने, आपने कहा के नेता है कांग्रेस, आपने कहा कि 60 सीटें, 70 सीटें पिछली बार आप लड़े थे, तो उन्होंने कहा कि 70 से ज्यादा चाहिए भाई इस बार। तो ये क्या इशारा करता है? ये इशारा करता है चित ही विवाद हो गया है। मैं बार बार जो कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर नॉन कांग्रेस अलायंस बनाने की तैयारी जो कर रहे हैं समाजवादी, कांग्रेस भी ये खेल समझ रही है। तो कांग्रेस भी इन समाजवादियों के अंदर फुट डालेगी, वो कुछ ना कुछ 3-5 करती रहेगी। बिहार में भले कांग्रेस अब तक कमजोर रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कैलिबर है। पप्पू, कन्हैया, इनको अगर आगे किया जाए तो कांग्रेस के पास चेहरे आ जाएंगे, ताकत आ जाएगी, और उस ताकत का उपयोग कांग्रेस फिर बिहार की सत्ता के लिए कर सकती है। मतलब तो यही है ना सर कि आपने जो बताया था कि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए एंटीबायोटिक सिद्ध होंगे, कांग्रेस उस फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर चुकी है। ये सच है कि कांग्रेस शुरू कर चुकी थी, हम लोग उसको पकड़ लिए, पकड़ के हम लोगों ने विश्लेषण कर दिया। हमारे कहने पे थोड़ी कर रही होगी, लेकिन ये तय है कि पप्पू यादव कांग्रेस की सारी समस्याओं का समाधान हो ना हो। वर्तमान में एक जो समस्या आ रही है ना कि राजद जब आ रही है तो धकिया दे रही है, इसे जब धकिया दे रही है, इसका उपाय हो जाएगा। पप्पू यादव उन लोगों में से है जो खुद धकिया देते हैं। इन्होंने पूर्णिया में तेजस्वी यादव को और जो तथाकथित जो तेजस्वी के लोग थे उनको धकिया दिया है। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा कि क्या बिहार में हमेशा पिछलग्गू बने रहना है, बोनसाई बने रखना है, या फिर बड़ा बरगद बनना है। कांग्रेस वो बरगद है जिसके छत्रछाया में पूरे देश का विपक्ष सेकता है अपने छाया, और जब आवश्यकता पड़ती है किसी पेड़ को काट देते हैं लोग। लेकिन सवाल तो यह भी है ना सर कि जब ये गठबंधन तोड़ने की बात होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिमाग में ये होगा कि लोकसभा की जो सीटें हैं आने वाले चुनाव में,
वो कम हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑप्शन रहेगा राहुल गांधी के लिए वहां पर प्रोजेक्ट होना। कि कितनी सीटें कम हो जाएंगी, क्या मुसमोटियां लड़ा हुई हैं, क्या हो जाएगा, उतना राहुल गांधी व्यवस्था कहीं से करना हो तो करेंगे। हालांकि ये होना नहीं, ननो मनते लोग राधा नाचेगी, अभी होना है नहीं। इस पर अगर राहुल गांधी सोच रहे हो तो राहुल गांधी की राजनीति कहीं जाएगी नहीं, तेजस्वी वाला हाल हो जाएगा उनका भी। बाकी मैं आप जो बात बता रहा हूँ समझिए, पप्पू यादव को ये ताकत मिली कैसे? एक तो पूर्णिया में निर्दलीय जीतना, ये कह देना कि आप निश्चिंत रहिए, आप अपना दोस्ती निभाइए, मैं इधर कर लेता हूं जो करना है मुझे, इससे ताकत आती है। दूसरा, सीधा सीधा इस मोनोपोली का जवाब ये देते हैं जो लालू यादव और कहीं ना कहीं उनके पुत्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, इसका दवा देते हैं। लेकिन इनके पास अभी तक, आप कहिएगा तो अभी तक काहे नहीं किया, अभी तक कहां थे पप्पू यादव? तो इसका आंसर यही है कि अब तक पप्पू यादव को वो ताकत कांग्रेस ने नहीं दी थी, क्योंकि कांग्रेस मानकर चलती थी कि हमें तेजस्वी के साथ लालू के साथ रिश्ते बनाकर रखने हैं आगे के लिए। अब क्या है ना, लालू यादव ने हद पार कर दी है, ऑप्शन दे दिया है। लालू यादव ने इनके हाथ में हथियार दे दिया है कि मैं अब आपके नेता को बदलने की बात कर रहा हूं राष्ट्रीय स्तर पर। ये क्या किसी को गवारा गुजरेगा? ये इनको तो ना गवारा गुजरेगा। और इतना ही नहीं, इनका जो संगठन है वो बेचैन हो गया है पूरा। जो जिस पार्टी का विलय इन्होंने किया था, जिस पार्टी का इन्होंने विलय किया था, वो पार्टी अब फिर से हरकत में आ गई। हरकत मतलब अलग से नहीं, ये कांग्रेस के अंदर ही हरकत में आ गई है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जो थे, कौन कुशवाहा थे, राघवेंद्र कुशवाहा, उनका भी बयान आया है कि हम 70 सीटों से अधिक लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम लड़ेंगे साथ में, और कई जगहों पर प्रत्याशी फाइनल होगा। और पूरे सीमांचल का जो इलाका है, मिथिलांचल का जो इलाका है, जो गढ़ रहा है कांग्रेस का, उस गढ़ में कांग्रेस को वापस लाने वाले अगर कोई हो सकते हैं तो वो पप्पू यादव ही चेहरा हो सकते हैं। उस तरफ कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे वो धीरे धीरे हट रहे हैं। मुझे मदन मोहन झा, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बड़ा चेहरा थे, तो वो चेहरा भी अब धीरे धीरे, अब वो भी अब उनका एज हो रहा है, तो कांग्रेस के लिए कितना उपयोगी हो पाएंगे? ऐसे में संजीव मिश्रा एक बड़ा चेहरा थे, संजीव मिश्रा को वीआईपी पहले ही लेके चली गई, वो लपक ली। तो वैसे में अब एक बड़ा चेहरा पप्पू यादव बचते हैं। पप्पू यादव वहां से एमपी हैं, जीते हुए हैं, राजद और भाजपा दोनों को हराया है, तो इससे बड़ा चेहरा क्या हो सकता है? झाड़ू नेता है। और इनका इनपुट काम करेगा। प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी बिहार में कभी भी हो सकती है, सुन ही रहे हैं आप। तो ऐसे में जिन सीटों पर पप्पू यादव अपने प्रत्याशी उतारेंगे या जिन सीटों की पैरवी करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को, उन सीटों पर इनका असर पड़ेगा। राजद और लालू यादव को तो बढ़िया मैसेज चला गया है। पिछली बार आपने पहले उतार दिया, इस बार हम उतार दिए पहले। तो मतलब अब क्या लग रहा है कि फाइनली गठबंधन टूट जाएगा? नहीं, जैसे वो आप इस बार ट्रिप पे नहीं थे हमारे साथ, जब हम लोग गए थे, तो एक बड़ा बढ़िया डायलॉग आपके ही जो मित्र हैं सोनू जी ने दिया था, या तो ये करो या बर्दाश्त करो। वो वाला डायलॉग बड़ा सही हो, इसमें फिट बैठता है। या तो साइड करो या बर्दाश्त करो। या तो जैसे इन्होंने मोनोपोली की तो इन लोगों ने बर्दाश्त किया, वैसे ही अब ये मोनोपोली करेंगे तो इनको बर्दाश्त करना होगा ना। करेंगे तेजस्वी यादव, लगता है क्यों नहीं करेंगे भाई? तेजस्वी यादव जब पुरानी गलतियां सब रिपीट ठीक कर रहे हैं, तो एक गलती यहाँ भी हुई थी ना, इसको ठीक कौन करेगा? इसको नमन मिश्रा करेगा। लेकिन इस पर भी तो सर अपने तेवर में है तेजस्वी, क्योंकि जो घोषणा कर रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं, 2500 रुपया, 1500 रुपया, बिजली बिल फ्री, तो इस पर भी कांग्रेस की सहमति नहीं ली गई। इससे भी कांग्रेस के नेता नाराज हैं। कांग्रेस के, आपने तो इंटरव्यू लिया आज प्रेमचंद मिश्रा का, तो कह रहे थे कि ये तो कांग्रेस की ही स्कीम्स है, ये तो कांग्रेस के ही आइडियाज हैं, इसी को रिपर्पस कर रहे हैं तेजस्वी यादव, इसमें कोई दिक्कत इनको नहीं है। अच्छा। कांग्रेस को दिक्कत इस बात से होगी कि ये किसी को डिप्टी सीएम का चेहरा बना दें, किसी को सीटें प्रॉमिस कर दें कि हाँ देंगे, किसी को गठबंधन में ले लें। ये दिक्कत है कांग्रेस। जो गठबंधन के तकाजे का फैसला है वो गठबंधन में ही होगा, और जो आपने पिछली बार किया है वो तो घूम के आपको पास आना ही ना है, जो यहाँ करते हैं यही भुगतना पड़ता है। एक अंतिम सवाल इसमें मेरा है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम में पप्पू अगर प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं या एक्टिव रूप से आ जाते हैं, कांग्रेस की कमान संभाल लेते हैं? एक्टिव रोल में तो आप लोग डरेंगे, पैसिव रोल दिया जाएगा, मतलब अघोषित प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे ये। अच्छा। एक सर्टेन हिस्सा जो है बिहार का वो कांग्रेस का ये संभालेंगे, मुझे लगता है ये हो चुका है। क्या उस फॉर्मूले पर भी काम होगा कि इनकी वाइफ को प्रदेश अध्यक्ष बना के बैकडोर से इनको? कांग्रेस ने बहुत दिन तक ये फैसला लंबित रखा है, कांग्रेस के मतलब सोच में ये रहा है। देखिए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं, इसमें मेरा एक छोटी ये थी कि क्वेरी थी मेरी कि बिना लालू यादव के कांग्रेस बिहार में सरवाइव कर सकती है क्या? और सरवाइव कर सकती है तो और क्या समीकरण बनेंगे? क्या इस पे एक मेरा सवाल है, लालू के साथ सरवाइव कर रही है?
है, कर रही सर्वाइव। पिछले 10 सालों से तो यही सुन रहे हैं कि अशोक चौधरी तोड़ के लेके चल जाएंगे सांसद विधायक, तो सांसद विधायक, और लोग मिलते भी हैं जाकर अशोक चौधरी से। तो भाई उस जिंदगी से तो अच्छा मौत ही है। बिल्कुल। तो चलिए, तो बहुत कम से कम अगले जीवन की तरफ तो आशा रखता है ना। पॉलिटिकल डेथ की बात हम यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखा आपने आज के जांच पड़ताल 3.0 में हमारे संपादक नमन सर ने बताया कि किस प्रकार जो पहले के हमारे जांच पड़ताल इसी सीरीज में थे 1.0 और 2.0, उसी से कोरिलेट करके आज का यह जो सिनेरियो था, हमने साफ साफ ये चीजें बता दी कि जो फॉर्मूले हम बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, मंथन चल रहा है कि आखिर बिहार कांग्रेस का नेतृत्व किसे दिया जाए। जो गठबंधन में मतभेद हो रहे हैं, तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी बिहार में जो मतभेद चल रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए या फिर इतना विवाद बढ़ा लिया जाए कि दोनों ही पार्टियों से एक दूसरे का कोई संबंध ना रहे। सब चीजों पर मिला जुलाकर पप्पू यादव पर ही नजरें टिकती हैं। हमने जो बातें कही थी वह मीडिया के तमाम घरानों के लोग अब उसके बाद से बोलने लगे हैं और यह चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस पार्टी इस वाले ऑप्शन पर बातचीत कर रही है, सोच रही है। और हमारे संपादक ने आज फिर एक बड़ा अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग दी है कि उसी सोच से आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी यह प्लान कर रही है कि लगभग 2 से 3 दर्जन सीटों पर पप्पू यादव की सहमति से ही सिंबल बांटे जाएंगे। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा हम लगातार बताते रहेंगे आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट के माध्यम से हमारा हौसला जरूर अफजाई करें और आपके पास भी कोई इनपुट है तो जरूर कमेंट के माध्यम से दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।